आसिम वकार जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्यों, क्या हुई? मेरा ये सवाल है, तेलंगाना की सीएम 66 करोड़ रुपए रमजान के मौके पर अगर देते हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो योगी आदित्यनाथ की ओर से अगर यूपी के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया है, त्योहार मनाया जा रहा है धूमधाम से, स्वागत करेंगे आप इसका? आसिम वकार जी। अच्छा, तेरा तो गेम बजाना पड़े। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये बड़ा ऐलान नहीं है, ये इंसल्टिंग ऐलान है। शाबाश। दो तरह से देखिए, एक तो हमारे देश में जो मान्यता प्राप्त धर्म हैं वो हैं 9, मगर क्यों? जिनमें से 6 मुख्य धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। अब आए ना लाइन पे। 3 धर्म ऐसे हैं जिनको हम लोग बहुत कम तादाद में हैं। मैं योगी जी से सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आबादी है उसको छोड़िए, खाली लखनऊ की बात कीजिए तो लगभग 30 लाख हिंदू रहते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आपने डीएम साहब को 1 लाख रुपए दे दिए। 30 लाख हिंदुओं में 1 लाख रुपए का मतलब हो गया कि 10 पैसे भी नहीं आएगा, 1 पैसे प्रति व्यक्ति भी नहीं आएगा, 1 पैसे। ये भगवान क्या जुल्म है। रामनवमी में 0.03 पैसे अगर आप जोड़िएगा, 0.03 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति हिंदू। क्या मजाक कर रहे हैं आप? हिंदुओं के साथ मजाक कर रहे हैं। सर मुझे बोले डोंट बी अगर देना है तो ठीक से दीजिए। दूसरी बात, जो सरकार होती है इसका कोई धर्म नहीं होता है, सरकार पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष होती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको कल तक के, जब ये सत्ता में नहीं थे या सत्ता में आए थे, तो इनको हर धर्म के जो पर्व थे उन पर एतराज था कि साहब सरकार के पैसे से या किसी पार्टी विशेष से ये मनाया जाता है, वो मनाया जाता है रोजा अफ्तार पे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। अगर आप ईमानदारी से धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जो संविधान में लिखा है, अगर संविधान की शपथ लेने के बाद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो पहले आपको समीक्षा करना पड़ेगी मुख्यमंत्री जी अपनी। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। भाई, मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं है। मैं पूछ लेती हूँ बीच में ना बोल। शुक्ला जी से, तेलंगाना के बीच में ना बोल। 66 करोड़ रमजान सरकार का कोई धर्म नहीं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं आसिम वकार? जली ना, तेरी भी जली ना। इफ्तार पार्टी में, माफ कीजिएगा, सिर्फ अरे इफ्तार भाई, पार्टी में कुल 66 करोड़, 48 लाख मुसलमान हैं। इफ्तार पार्टी में 66 करोड़। सुनिए, अरे सुनिए तो, कुल 48। अरे बात तो सुनिए। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। कुल 48 लाख मुसलमान हैं तेलंगाना में, 48 लाख। हाँ। उसके लिए 66 करोड़। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और धर्म उत्तर के नाम प्रदेश पर में फिर सरकारी फंड वहां कितने खर्च हिंदू करेंगे हैं? तो वो ठीक है, और यहाँ खर्च कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नहीं, 18 करोड़ हिंदुओं में कितने? 70 लाख, 75 लाख। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं तो कह रहा हूं दो कि आप चीजें हैं ना बढ़ाइए आसिम पैसा, वकार साहब, सबको एक दीजिए। सेकंड, आप ये सब कह रहे हैं धर्मों कि को फंड दीजिए। बढ़ाया जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर एक धर्म को बढ़ावा देने वाले आयोजन कैसे कर सकते हैं? ये दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। अगर तेलंगाना की सीएम इफ्तार पार्टी पर 66 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो दूसरी तरफ अगर ये आयोजन कर रहे हैं तो फिर वो आप लोगों को क्यों चुभती है? मेरा ये सवाल है आसिम वकार जी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। नहीं, देखिए, हमारे पार्टी के लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर ये ऐलान किया, ये सरकार से मांग की थी कि अगर आप इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं तो पुजारियों को भी दीजिए। तेलंगाना ऐसा एक राज्य है, तेलंगाना ऐसा राज्य है, स्टेट है कि जहां पर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने, कौन से ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था? पहले ये तनख्वाह कंफर्म कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी तो विधानसभा में नहीं है ना? कौन से ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था?
नहीं, अकबर साहब ने, फ्लोर लीडर, हाँ। फ्लोर लीडर अकबर साहब, ठीक है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना असेंबली में फ्लोर लीडर हैं। हाँ। उन्होंने अपनी सरकार से मांग की थी पुजारियों की तनख्वाह के लिए। पंडितों पुजारियों को पैसा दीजिए, सेकुलर लीडर होना चाहिए। कहीं भी इस तरह से धर्म के आधार पर संविधान नहीं बताता कि इनको पैसा दीजिए, इनको मत दीजिए या सभी को दीजिए। पार्टी बदल लिया साला। तो दोनों ही चरित्र तो नहीं हो सकता है ना आसिम वकार साहब? नहीं मैडम, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। असल में संविधान आपने पढ़ा नहीं। अच्छा, आपने हर बहुत देश पढ़ा में है। जो संविधान ठीक होता आज है आप वो ही से वहां पढ़ की लेती हूँ आसिम माइनॉरिटीज वकार के जी में। हकों, नहीं सुनिए भाई, नाराज ना होइएगा, गजब बेइज्जती है। नाराज ना होइएगा। हाँ। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझिए। अगर मेरी बात काटती रहिएगा तो समझ में नहीं आएगी। मेरा कहना यह है कि संविधान में सबके हितों की रक्षा और जो दबे कुचले लोग हैं उनको उनके हितों की ज्यादा रक्षा करने को कहा गया है। हाँ। जो सबसे कमजोर होता है उसको सबसे ज्यादा ताकत प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। कंफ्यूज मत कीजिए। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। संविधान की धारा जो 27 है, अनुच्छेद 27 में इस बारे में प्रयोजन किया गया है कि धार्मिक आधार पर कोई भी सरकार इस तरह के आयोजन नहीं कर सकती और न ही टैक्स ले सकती है। संविधान मैंने भी उतना ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान बताने की जरूरत नहीं कर सकती। अब आपने कह दिया, समझिए मेरी बात को। सुनिए सुनिए उनकी ओर से कही जा रही है। सुनिए सुनिए मोहतरमा, सुनिए। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। आपने खुद ही बात कह दी, तो धर्म का हित नहीं आपने होता है खुद ना ही ये सर। बात कह दी कि आर्टिकल 27 में साफ साफ लिखा है कि कोई सरकार धार्मिक आयोजन नहीं कर सकती। वकार जी, लेकिन वहां पर आलोचना करने में आप लोगों की जुबान सिल जाती है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। दूसरी तरफ तो आप आलोचना उनसे करने सवाल में खुल उठाइए। जाती है, तो दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। लेकिन आप सवाल उठाइए। प्रेम शुक्ला जी, आप सवाल ये तो उठाइए। सच बात है ना कि संविधान की का शपथ लेने उल्लंघन वाले, कोई नहीं कर सकता। न योगी जी कर सकते हैं, न आसिम वकार कर सकते हैं। हाँ, तो वही बात हुई ना। तो ये तेलंगाना के सीएम पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि योगी आदित्यनाथ पर लागू होती है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। फिर तो ये लोग कहेंगे ना कि आप रमजान के लिए भी व्यवस्था कीजिए। आप अगर तेलंगाना के सीएम का आप विरोध कर रही हैं, अरे मैं कोई तेलंगाना के विरोध नहीं कर रही, सीएम का आपसे विरोध कर सवाल रही हैं, तो आप योगी जी का समर्थन कैसे कर रही ठीक हैं? है। निकल पहली फुर्सत में निकल। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।